आइए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद ट्रिग्नोमेट्री। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ट्रिगो क्या है? ट्रिगो हमारी वो ब्रांच ऑफ मैथ्स है जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल और उसकी साइड्स के बीच के रेशियो को, जैसे एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल आपने एबीसी लिया, उसमें एंगल 90 डिग्री बना। ये वाले एंगल और साइड्स के बीच का जो रिलेशन है वो हमारा कौन डिफाइन करता है? ट्रिगो डिफाइन करता है। साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशन है कौन डिफाइन करेगा? दैट इज डिफाइंड बाय द ट्रिग्नोमेट्री। तो समझने वाली बात ये है बेटा, ट्रिगो हमारी यूज कहाँ कहाँ होती है? फ्लाईओवर्स बनना, कितनी बड़ी गन बनती है, कितनी रेंज होगी, कहाँ से कहाँ तक वो ट्रैवल करके जाएगी। हमारे जो हिंज होते हैं जहाँ पे डोर लगता है, हैंडल कहाँ लगना चाहिए, और बहुत सारी जितने भी हमारी मशीन्स बनती हैं स्टीयरिंग लोड्स को डिफाइन करने के लिए, वहाँ पे क्या होता है? ट्रिगो का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जितने हमारे व्हील्स बनते हैं, क्या डायमीटर पे कितना एक्सेल होना चाहिए ताकि लोड शेयरिंग, गाड़ी का लोड भी तो बढ़ेगा, है या नहीं? तो कैसे बैलेंस करना, दैट इज ऑल डन बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगो, और इंटेंस लेवल पे फिजिक्स यूज होती है। तो मतलब मेनली फिजिक्स की स्टडी के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है। तो 10th क्लास में आप लोग क्या देखेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल और साइड्स के रिलेशन को कौन डिफाइन करता है? ट्रिगो डिफाइन करता है। उसको समझने के लिए और डिफाइन करने के लिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्या है हमारे पास? 6 मैट्रिक रेशियो। पहला आएगा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसाइन, सॉरी, कोसिकेंट, और लास्ट वन इज योर सीकेंट। बेटा जी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट। साइन की फुल शॉर्ट फॉर्म है साइन, SIN। कोसाइन को कॉस लिखेंगे। टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म टैन लिखेंगे। कोटेंजेंट लिखते हैं कॉट। और सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है कॉसेक। और सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है, इनकी शॉर्ट फॉर्म है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल और साइड्स के रिलेशन बनाते हैं। और एंगल को हमने क्या है? ग्रीक लेटर थीटा से डिनोट। एंगल को डिनोट करा है? एक ग्रीक लेटर थीटा से डिनोट करा है। थीटा एंगल है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा है। ये क्या है? हमारे एंगल और उसके रिलेशन के, साइड्स के रिलेशन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। ये कितने हमारे पास? 6 हैं। ये 6 आपको क्या बताएंगे? दे विल टेल यू द रिलेशन बिटवीन द साइन एंड साइड्स एंड, ठीक। तो साइन जो है वो रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। साइन है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का। कॉस है रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। टैन है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड, ठीक। तो पहले साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो कौन से साइड्स का रिलेशन देता है, कौन से साइड का रेशियो देता है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। tan is the ratio of perpendicular and base. Cot is the ratio of base and perpendicular. Actually cot theta क्या होता है? Reciprocal of tan होता है। आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो बेसिक हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, ये बेसिक है। साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, टैन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। कॉट रेसिप्रोकल ऑफ tan है। cot is the reciprocal of tan. cosec is reciprocal of sin, और sec is the reciprocal of cos theta. तो 1/tan theta क्या बनेगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये बनेगा बेस अपॉन, सॉरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन, ठीक। अब इस रेशियो को याद करने के लिए एक छोटी सी नोट है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। एक और है, पापा बियर पियोगे? हाँ बेटा, साथ में चिकन टिक्का विक्का भी ले आना। ठीक है, सुनो, ठीक, अब मेरी बात सुनो। S for sin perpendicular upon hypotenuse, cos base upon hypotenuse, T represent tan perpendicular upon base। एक छोटा सा फॉर्मूला आप बनाएंगे, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, अब पहली एक्सरसाइज हमारी इसी के ऊपर बेस है कि हम लोगों को एक रेशियो दे रखा होगा, वैल्यूज निकालेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, एडजेसेंट साइड बेस होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज। एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर है, ठीक, और साथ वाली साइड बेस है, 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज। क्लियर हुई बात? अच्छे से क्लियर है? आइए अब देखते हैं हम लोग। हमें पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर बेस, हमें कह रहा है साइन थीटा जो है वो है 5/12, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री, फाइंड ऑल अदर ट्रिगो में कह रहा है साइन थीटा जो है वो 5/12 है, आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल लें। तो पहली बात तो फटाफट से याद कर लेते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, और कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन, एंगल बना लो। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज a रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, ओके, आइए ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो हमने कहा साइन थीटा 5/12 है, और ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, रेशियो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले चीज क्या करनी है आपने, लेट द रेशियो बी, लेट रेशियो बी, रेशियो को के लेंगे तो परपेंडिकुलर 5k है, हाइपोटेन्यूज बेटा जी कितना है? हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास 12k। अब आप सब मुझे बताइए, परपेंडिकुलर आपके पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज आपको क्या चाहिए? बाकी रेशियोज के लिए बेस भी तो चाहिए कि साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन, ये सारी वैल्यूज चाहिए हमें। तो हमारे पास बेस तो है नहीं, पर हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर 144 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, बेस क्या आ गया, सॉल्व करेंगे 14 से 5 का 9, 119 के स्क्वायर, बेस आपका कितना आ गया, रूट 119 के। कॉस थीटा क्या था बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रूट 119 के अपॉन 12 के। ठीक है, टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, टैन थीटा इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। बेटा जी यहाँ परपेंडिकुलर कितना है आपका 5k, बेस कितना आ रहा है, रूट क्या हो गया 5/√119, कॉट थीटा 1/tan थीटा, रूट 119 अपॉन 5, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज इक्वल्स टू 12/5, सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, क्या बनेगा 12/√11। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर हुआ? सब क्लियर हुआ कि आपने यहाँ पे क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने बेस निकाल लिया,
अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी और हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साथ में चिकन तंदूरी। फॉर्मूले में डालते गए बेटा वैल्यूज, एक्सट्रैक्ट होके, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे। अगर ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, साथ वाली बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। आई बात समझ में? ये एक ट्राइंगल है, ध्यान देना। सेवन है, टेन है, ठीक। हमें कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी पे क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। आपको मेंशन कर रखा है एंगल बी 90 डिग्री है। आपको कुछ वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालना है आपको? निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एंगल भी 90 डिग्री, आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी निकालना है, और भी बहुत सारी चीजें। तो समझने वाली बात ये है, जब एंगल एक ही बात करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। जब एंगल सी के रेशियोज निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर। एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस अपने आप को शिफ्ट कर। हमें यहाँ पे ये वैल्यू 15 दे रखी है, बीसी दे रखा है, ये भी कितना है हमारे पास, 15 है, बीसी हमारे पास क्या है, 7 है। ये भी 15 है, बीसी कितना पुत्र, 7। हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता। तो आइए, एंगल पे 90 डिग्री है, तो राजे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर के। सिंपल बात है। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 7 का स्क्वायर 49, ए सी स्क्वायर 289, ए सी 70, ए सी क्या है 17। तो साइन सी क्या होगा, लोग रेशियो निकालते हैं सी एंगल के, साइन सी क्या बनेगा, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। देखो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, दैट इज ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी, दैट इज 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17। cos c, cos is the ratio of base and hypotenuse, एंगल कुछ भी हो, cos c के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, दैट इज 7 अपॉन 10। क्लियर है? tan c ratio of perpendicular and base, that is AB upon BC, which is equals to 15 upon 7। बेटा आपको क्या निकालना है, साइन ए चाहिए। एंगल ए के ऑपोजिट साइड क्या है, बीसी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनाए। एंगल ए के लिए ध्यान से सुनना, एंगल ए के लिए जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा, बीसी अपॉन एसी, दैट इज 7 अपॉन, दैट इज 7 अपॉन 17। समझने लिए जब साइन की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं बाबू, साइन की बात कर रहे हैं बेटा, जो सामने वाली साइड है वो हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, ए बी अपॉन, दैट इज 15 अपॉन 17। tan a is a ratio of perpendicular and base, that is BC upon AB, which is equals to 7 upon। हाँ बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है बेटा जी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए
साइन सी, ये डिराइव करना। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 7/7। कॉस सी की वैल्यू कितनी है राजे? 7/17 प्लस कॉस ए कितना है? कॉस ए आपके पास 15/17 है। साइन सी भी कितना था? 49 प्लस 225, 17 का स्क्वायर 289। 17 इंटू 17 289, इधर भी है 289, इधर भी है। तो आंसर क्या बन गया? 289 अपॉन 289। आंसर आ गया 1। ठीक, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? अगला साइन ए इंटू टेन बी। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है अगली? साइन ए इंटू टेन बी। 7/17 और टेन बी कितना है? बी नहीं, सॉरी, टेन सी निकालेंगे। निकालेंगे साइन ए टेन सी। टेन सी कितना बनेगा बेटा? 15/7। तो क्या हो गया? 15 आंसर क्या आ गया? 15/17। आ जाओ, एक और निकालते हैं हम लोग। कहाँ से निकालते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक वैल्यू और निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए क्या मतलब है? साइन ए का होल स्क्वायर। 7/17 होल स्क्वायर 15/17 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, इसलिए 289 आ जाएगा। ऊपर आएगा 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा? 289 अपॉन, आंसर काटिए 1। क्वेश्चन हुआ सॉल्व। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए फटाफट से सारे बच्चे। ठीक है बेटा, हमारी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का रेप्लिका आपको पहले कराया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसमें ये 12 है, ये 13 है, ये रहा। आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर करना है। हम इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस साइन पी 1 माइनस साइन पी अपॉन में 1 प्लस कॉस पी 1 माइनस। ये दो तीन चीजें निकालेंगे इसको में। अब बात ये है कि बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो रेशियोज निकालने के लिए पुत्र जी आपको ये वाली साइड का पता होना जरूरी है। और हमें क्या गिवन है? पी क्यू गिवन है, पी आर गिवन है, क्यू आर गिवन नहीं है। तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अच्छा बेटा, आपको पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। इसका स्क्वायर करो 144 क्यू आर स्क्वायर। पी आर आपका कितना है? 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो क्यू आर होल स्क्वायर कितना हो गया? 169 माइनस 144। क्यू आर स्क्वायर आपका आ गया 25। और क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जी? +5। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी आपके पास? +5। तो सबसे पहले आपको tan p की रिक्वायरमेंट है। tan p क्या रेशियो है किसका? पेंडिकुलर एंड, ये वैल्यू कितनी आ गई? 5। सबसे पहले वाली सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। tan p की वैल्यू क्या बनेगी? क्यू आर अपॉन पी क्यू, दैट इज 5/। फिर आपको कॉट आर चाहिए। कॉट आर किसका रेशियो है? बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है कॉट के लिए? आर एंगल के लिए बेस क्या है? 5 है। दैट इज अगेन क्यू आर अपॉन पी क्यू। इसकी वैल्यू क्या है? 5/12। अब आपको क्वेश्चन में कुछ और भी एंगल चाहिए ना, साइन पी चाहिए, कॉस पी चाहिए। साइन पी की वैल्यू क्या है बेटा?
साइन पी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू 5/13 विच इज इक्वल्स टू 5/13। कॉस पी क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो बेटा जी ये क्या होगा आपका बेस होगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू 12/13। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, अब जो जो चीजें चाहिए वो निकालते चलते हैं, आ जाओ। सबसे पहला क्या चाहिए, tan p माइनस cot r। आइए उसकी वैल्यू डालो। tan p की वैल्यू क्या है, cot r की वैल्यू क्या है 5/0 वैलिड। tan p माइनस cot r बिल्कुल वैलिड हो गया। आइए अगली चीज हमें क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन पी मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन पी 1 माइनस 1 प्लस कॉस पी 1 माइनस कॉस पी। ठीक, 1 प्लस साइन पी कितना है, साइन पी की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 5 राइट, 1 प्लस 5/13 1 माइनस 5/13 1 माइनस 1 प्लस 12/13 1 माइनस, इसको सॉल्व करें क्या आएगा 1 माइनस 25 अपॉन 169 1 माइनस 144 अपॉन 169, ये कितना हो गया 144 अपॉन 25 ऑन सॉल्विंग। आप एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा ध्यान दीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे इसका यहाँ से कैसे आ जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन 169 169 माइनस 144 अपॉन 169 कैंसिल कैंसिल, ये आपका रह जाएगा 144 और ये रह जाएगा आपका 20। हाँ जी बेटा, आया सर में पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ, कॉपी करो बेटा फटाफट से। ठीक है अगला क्वेश्चन है, ठीक है सेक थीटा 13/12। आपको क्या करना है बेटा, बाकी सारे रेशियोज निकालने हैं। हाँ जी बच्चे, तो लेट रेशियो भी, तो क्या करेंगे लेट रेशियो भी ये ले लेते हैं, और सीकेंट थीटा सेक थीटा इज अ रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू 13/12। यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज 13 के हो गया, बेस हमारा 12 के आ गया। हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा, एच मीन्स 169 के स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बेस हमारे पास है परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, विल बी कितना है 144 के स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आ गया 25 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 5 के। अब आपका परपेंडिकुलर भाई 5 के है, बेस आपका 12 के है, हाइपोटेन्यूज आपका बेटा जी 13 के। तीनों वैल्यूज आपकी आंखों के सामने। आइए साइन थीटा निकालना है आपको, क्या बनेगा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज 5 के अपॉन 13 के विच इज इक्वल्स टू 5/13। cos थीटा इज अ रेशियो ऑफ बेस, बेस कितना है भाई, हाँ बेस है 12 के, हाइपोटेन्यूज है 13 के। आंसर क्या बन गया 12 tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 के अपॉन 12 के 5/12। हाँ जी, अब आपको बाकी रेशियो चाहिए, कॉसेक थीटा क्या होगा बेटा 1/sin थीटा 1/sin थीटा 1/sin थीटा के हिसाब से क्या बनेगा h अपॉन p, h कितना है 13 अपॉन
5. Sec theta is a ratio of 1 by cos theta, that is hypotenuse upon base, which is equals to 13 by 12. वो तो आपके पास पहले ही था. Cot theta ratio of base and perpendicular 12 by 5. 12 by 5 हो जाएगा, आएगा 12 by, ठीक है. इसके अलोंग अगर हम आपसे पूछें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, अगर आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सीकेंट थीटा है 13 बाय 12 का स्क्वायर, tan थीटा के लिए कितना बन जाएगा? 5 बाय 12 का स्क्वायर, 169 अपॉन 144 माइनस 25 अपॉन 144, 144 अपॉन 144 1. ठीक है, आई बात समझ में? कॉपी करिए सारे बच्चे फटाफट से. देखिए क्वेश्चन देखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी. फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से. दिस इज ए बी, ठीक है. tan ए कह रहा है रेशियो ऑफ 1/3. मैं कह रहा है tan ए जो है वो रेशियो ऑफ 1/√3 दे रखा है. tan ए रेशियो किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का. tan ए इज द रेशियो ऑफ perpendicular and base, and here the perpendicular is BC upon, here the perpendicular is BC upon AC. Let ratio be K. तो BC की वैल्यू K है, AC की वैल्यू है √3 K. तो भाई यहाँ से एक सेकेंड, BC अपॉन AB होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो आपका AB क्या हो गया? AB आपका आ गया बेटा √3 K. आपकी ये वैल्यू K है, ये वैल्यू आपके पास आ गई √3 K, ये आपको पता नहीं है. इसके लिए क्या लगाओगे? AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो है वो AC स्क्वायर के इक्वल है. तो मेरे पास AC स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई? मेरे पास AC स्क्वायर हो गया K स्क्वायर प्लस PK स्क्वायर. तो AC स्क्वायर क्या बना? AC की वैल्यू आ गई आपके पास 2K. अब आपको sin A चाहिए. sin A is the ratio of perpendicular and hypotenuse. K अपॉन AC कितना है? 1/2. cos A ratio of base and hypotenuse √K upon 2K √3/2. इधर आएगा sin C, इधर आएगा sin C. AB अपॉन AC √3K अपॉन √3/2. cos C क्या हो गया? BC अपॉन दैट इज K अपॉन 2K 1/2. आपने sin A cos A sin C cos C निकाल ली, सारी वैल्यूज आपके पास सीधा सीधा आ गया. दोबारा देखेंगे सारे. बेस आपके पास था, परपेंडिकुलर था, आपने निकाला. परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? K. बेस आपके पास √3 के, आपने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया पाइथागोरस यूज करके. sin A की रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज K अपॉन 2 के, आपने उसे सॉल्व किया. धीरे धीरे आपने सारी वैल्यूज जो चाहिए थे क्वेश्चन की वो आपने निकाल ली. अब आपको फाइनल आंसर क्या चाहिए? फाइनल आंसर आपको चाहिए sin A cos C प्लस cos A sin C.
ठीक है। साइन ए क्या बनेगा, साइन ए जाएगा हमारे पास 1/2 कॉस सी अगेन 1/2 √3/2 √3/2 1/4 3/4 4/4 1 4/4 क्या है 1। दूसरा क्या रूल है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी निकालना है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का वैल्यू कितना है बेटा √3/2 कॉस सी साइन ए 1/√2 साइन सी √3/2 ऑल कैंसिल अप टू बी 0। हाँ जी, आई वैल्यू आपके पास क्लियर हुआ। कंप्लीट करिए सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके पास, ध्यान देंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ पे बेटा, क्यू पे है, थीटा। राइट एंगल एट क्या नहीं है, वो क्यू है, आप ध्यान देंगे। राइट एंगल एट इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट, बना लीजिए फिर, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज क्यू पॉइंट, दिस इज आर पॉइंट। हाँ जी बेटा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, आपको कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, वैल्यू कितनी दे रखी है 25। आपको गिवन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर जो है वो आपका 25। पी आर प्लस क्यू आर आपका कितना है 25। हमने पी आर को बेटा जी एक्स लेट कर लिया, क्यू आर को वाई लेट कर लिया। एक्स प्लस वाई कितना हो गया 25। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, एंड पी क्यू जो है आपका वो कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको रेशियो ऑफ साइन एंगल पी चाहिए, तो रेशियो ऑफ एंगल पी चाहिए। एंगल पी के रेशियोज निकालने के लिए बेटे, इस एंगल के रेशियोज निकालने के लिए आपको एक्स और वाई का पता होना जरूरी है। और ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका 25, जो कि फर्दर कंडीशन बनेगी माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। एक्स प्लस वाई आपका 25 है, एक्स माइनस 1 आपकी सेकेंड कंडीशन। आपकी फर्स्ट कंडीशन है या आपकी सेकेंड कंडीशन, दो कंडीशन आ गई। नाउ एक्स प्लस वाई 25 है, एक्स माइनस वाई 1 है, 2x 26। एक्स आपके पास 13 है, वाई आपके पास 12 है। एक्स आपके पास 13 है, वाई आपके पास 12 है। आइए वैल्यू किसके निकालते हैं, साइन पी की। साइन पी क्या होता है, पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन पी के लिए आप यहाँ लिख लो, और एंगल पी परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेन्यूज एक्स है, बेस आपका 5 है। ठीक है, मेंशन कर लिया ना आपने, कंफ्यूजन नहीं रहेगी अब। साइन पी क्या है, वाई अपॉन एक्स। बेटा जी वाई की वैल्यू 12y थी, एक्स की वैल्यू 13, क्या वैल्यू होगी 12/13। कॉस पी निकालना है मेरे बेटे, कॉस पी क्या होगा पी क्यू अपॉन 4, दैट इज इक्वल्स टू 5/13। टैन पी, टैन पी क्या है y अपॉन 12, दैट इज 12/13, 12/13। ठीक है, आया समझ में। हाँ
tan क्या होता है? tan इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका फॉर एंगल पी, परपेंडिकुलर क्या है? बाय बेस क्या है? 5 है, तो ये 12 नहीं आएगा नीचे, ये गलत है, ये y अपॉन 5 जाएगा, ये आएगा 12/5, ये एरर है। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक अच्छे से कवर कर लो सारी चीजें।